निगरान हुकूमत का क़याम महज चंद दिनों की दूरी पर है और अब निगरान वजीर आज़म का फैसला भी 1 या 2 दिनों में सामने आ सकता है। मुतवक्का निगरान वजीर आज़म के नामों की जो फहरिस्त काफ़ी दिनों से गर्दिश में थी वो पस मंज़र में जा चुकी है, क्योंकि लिस्ट में शामिल इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, नजम सेठी और मियाँ आमिर समेत मुख्तलिफ नाम ड्रॉप किए जा चुके हैं, जबकि एक बार फिर एक साबिक जज और साबिक वजीर खजाना हफीज शेख का नाम बतौर निगरान वजीर आज़म सामने आ रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी तस्दीक की है कि निगरान वजीर आज़म के ओहदे के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों की फहरिस्त में साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का नाम भी शामिल है और यकीनन वो ये मनसब संभालने पर रजामंद हैं। वजीर दाखिला के मुताबिक निगरान वजीर आज़म के लिए कई नाम जेर गर्दिश हैं, लेकिन इस सिलसिले में फैसला मंगल या बुध तक हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर निगरान वजीर आज़म कोई सियासी रहनुमा नहीं होगा तो फिर कोई टेक्निकल आदमी ही ये मनसब संभालेगा, जो कानूनदान भी हो सकता है, माशियात का आदमी भी हो सकता है। याद रहे कि हफीज शेख हुकूमत की दावत पर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए थे और कई माह से खामोशी से इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं। अब देखना यह है कि कुर्रा फाल किसके नाम निकलता है या फिर कौम के सामने कोई सरप्राइज आएगा। आइन और कानून के मुताबिक मुल्क में निगरान वजीर आज़म का मनसब अपने महदूद और तयशुदा इख्तियारात, जिनमें अव्वलीन जिम्मेदारी मुल्क में गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात कराना है और रोजमर्रा के मामला चलाने होते हैं, ऐसे अहम फैसलों और पॉलिसी साजी के लिए मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात हासिल नहीं होते। इसलिए किसी भी सियासतदान और किसी दूसरे अहम शोबे की शख्सियत के लिए इस मनसब के हुसूल में कोई गैर मामूली कशिश नहीं होती। फिर यह भी एहसास दामनगीर रहता है कि 3 माह का अरसा नेक नामी से गुजार लिया जाए ताकि कुछ और बने या ना बने, लेकिन एक साख तो बन जाए। लेकिन यह पहला मौका है कि निगरान वजीर आज़म के मनसब के हुसूल के लिए मुल्क भर से मुख्तलिफ शोबों की लातादाद शख्सियात न सिर्फ गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही हैं, बल्कि इस मकसद के लिए इनकी तरफ से सबकत ले जाने के लिए वसाइल और ताल्लुकात इस्तेमाल करने की भी खबरें आ रही हैं। इसकी वजह साफ जाहिर है कि इब्तिदा से ही इन कयास आराइयों में यकीन के साथ साथ एतमाद भी शामिल होता रहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात मुतय्यना मुद्दत में नहीं होंगे, और यही वजह है कि अभी तक निगरान वजीर आज़म के नाम पर बादियो नज़र में कोई फैसला नहीं हो सका। इसकी इब्तिदाई वजह निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफे का एक्ट और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कबल अज वक्त यानी 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला था। इसका मतलब ये हुआ कि निगरान हुकूमत की आइनी मुद्दत अब 6 माह नहीं बल्कि आइनी तौर पर 9 माह होगी, और इसे भी हतमी मुद्दत नहीं कहा जा सकता। कयास आराइयों के मुताबिक निगरान हुकूमत का अरसा कई सालों पर भी मुहित हो सकता है और नई निगरान हुकूमत 6 माह या 9 माह से 2 साल तक हुकूमती अमूर अंजाम देगी। और जाहिर है कि जब निगरान हुकूमत इतने तवील अरसे के लिए आई भी तो इसके इख्तियारात में भी तजावुज करना होगा, तो इसे आइन और कानून से तजावुज करके फैसले करने होंगे। फिर पंजाब और KPK में निगरान हुकूमतों के क़याम की गैर मुय्यना मुद्दत की तोसी, इख्तियारात, अहम फैसले और काफी हद तक तामीर और तरक्की के काम बखैर खूबी अंजाम दे रहे हैं, और नहीं लगता कि दोनों सूबों बिलखुसूस पंजाब में काम करने वाली हुकूमत निगरान हुकूमत है। इस सूरत हाल से निगरान हुकूमत में वजारत उज़्मा और निगरान काबीना के लिए ख्वाहिशमंदों को तरगीब और जिला मिलती है। दूसरी जानिब मुबस्सिरीन के मुताबिक जहां मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में महज चंद रोज ही बाकी रह गए हैं, ऐसे में हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान दीगर मामलात के साथ साथ निगरान सेटअप की मुद्दत बढ़ाने पर भी मुशावरत जारी है। निगरान हुकूमत से मुतालिक जारी मुशावरती अमल से वाकिफ ज़राए ने बताया कि निगरान हुकूमत का दौरानिया 2 साल तक बढ़ाए जाने की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुशावरत का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत में वजीर आज़म, वजीर खजाना और दीगर अहम ओहदों पर तैनातियों के लिए नामों पर गौर जारी है। ज़राए का कहना है कि मुजवजा निगरान सेटअप में हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होकर बनने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि तवील मुद्दती निगरान हुकूमत के क़याम का फैसला सियासी और माशी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत की मुद्दत को तूल देने की क़यास आराइयाँ काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही हैं और हुकूमती रहनुमा इसकी वाज़ेह तरदीद से इज्तनाब बरतते रहे हैं। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर रखा है कि कौमी असम्बली अपनी 5 साला मुद्दत की तकमील से चंद दिन कबल यानी 9 अगस्त 2023 को तहलील कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में 3 माह यानी नवंबर
2023 से कबल इंतखाबात का इनकाद होना लाजिम होगा। लेकिन हफ्ते को मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दी, जिसका मतलब यह है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए अब नई हल्काबंदियां करना होंगी, जिसके बाइस इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात नहीं करा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ये वाजे कर चुका है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्काबंदियों के लिए 3 से 5 माह का इजाफी वक्त दरकार होगा, जिसके बाद 90 दिन में आम इंतखाबात का इनकाद नामुमकिन हो चुका है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के दो सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी से ही निगरान हुकूमत काम कर रही है, जिनकी मियाद इंतखाबात कराने की आईनी मुद्दत यानी 90 रोज से भी कई माह बढ़ चुकी है। निगरान हुकूमत की मुद्दत के हवाले से भी पाकिस्तान में कानूनी माहिरीन की राय मुनक़सिम है। बाज माहिरीन कहते हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना आईनी तकाजा है, जबकि बाज माहिरीन कानून कहते हैं कि मखसूस हालात में निगरान हुकूमत की मुद्दत में इजाफे की गुंजाइश है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।